कौन सा? क्वेश्चन नंबर 61। तैयार है? चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? ऑन मूविंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए चार्ज मेटालिक स्फीयर टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ के गोले के केंद्र की ओर जाने पर, है ना, पृष्ठ से जब केंद्र की ओर जाएगा तो क्या पूछा गया? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है कि गोला के चालक है, चालक के अंदर में हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो यहां से आप अंदर कहीं पे भी जाइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो अरे आप ऑल एट ऑल द प्लेसेज क्या होगा? 0। सर्वर्थ क्या होगा? 0 होगा। सर्वर्थ क्या होगा? 0। इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर में कहीं पे भी जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। इसका हम लोग पीछे भी डिस्कशन कर चुके हैं। अब देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? 62 नंबर क्वेश्चन में टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑफ 5 कूलम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम इज। 2 5 कूलम के चार्ज को, है ना, 2 5 कूलम के चार्ज को जिसका मान इक्वल है और उसका क्या है? नेचर अपोजिट है। एक +5 कूलम है, एक +5 कूलम है, दूसरा क्या है? -5 कूलम। आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। तो माइनस यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे है, दोनों को कितना दूरी पे रखा गया? 5 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तब पूछा गया क्या? द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम इज 5 कूलम। इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ दिस सिस्टम, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का बच्चा फॉर्मूला क्या होता है? P = Q × 2A। या कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं 2L। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, उसमें फंस जाना है ना? क्यों? क्योंकि ये जो 2L है रे चेला, ये यहां से यहां का दूरी है। ठीक है, 2L क्या है? यहां से यहां का दूरी है। तो ये दूरी एक के बार लेना है, ऐसा नहीं 2 से गुना कर देना। दूरी का मतलब ऐसा नहीं गुना कर देना है। ये जो दूरी होता है -Q से लेकर कहां तक? +Q तक। बस इसी जगह आपको अलर्ट रहना है ना। यहीं पे टोटियाएगा रेड लाइट, यहीं पे अलर्ट रहना है। इसको जैसे गड़बड़ा दिए तो मामला चेंज हो जाएगा। तो इसका जो हम लोग निकालेंगे P, तो Q इंटू क्या होगा? जो डिस्टेंस है 2A, तो P का वैल्यू क्या है? Q का वैल्यू क्या है? 5 कूलम। और 2 गुने क्या हो जाएगा? 5 और गुने 10 का पावर कितना? -2। तो 5 × 25 × 50 गुने 10 का पावर कितना? -2, है ना, कूलम मीटर। 5 × 25 × 50 और सेंटीमीटर है। 10 का पावर कितना? -2। तो 50 होना चाहिए। तो ये 50 गुने 10 का पावर क्या होगा? -2 हो जाएगा। ओहो, देखिए देखिए, सारा P बराबर क्या होगा? Q × 2A। हम भी वही गलती कर दिए। तो 5 गुने कितना? 5 गुने 10 का पावर कितना? -2। तो क्या हो जाएगा? 25 गुने 10 का पावर कितना? -2 कूलम मीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? B। ठीक है, ये 2A डिस्टेंस दे दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। 2A डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर। क्योंकि हम लोग को पता है कि 2A जो लेंथ होता है चार्ज से चार्ज के बीच का, वही 2A है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो क्या है? 2A बराबर कितना दे दिया है? 5। इसको सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदल लेंगे। 5 × 10 का और कितना? -2 मीटर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे रख देना है जहाँ पे 2A है। Q तो दिया ही है आपको। Q कितना दिया है? 5 कूलम दे दिया है। क्लियर? कोई कष्ट है ना? चलिए, कभी कभी बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो इसको ज्यादा दिल पे नहीं लेने का बात है ना? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इन एयर इज स्टेशनरी यूनिट। वायु में स्थिर
इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? क्या होगा? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इन एयर इज स्टेशनरी यूनिट, वायु में स्थिर इकाई धन आवेश के निकलने वाले। तो क्या होगा बच्चा रे 2023 में? बस याद करो वही गॉस का लॉ। गॉस का लॉ क्या होगा? Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। Q क्या दिया है? यूनिट इकाई धन आवेश। इकाई धन आवेश का मतलब +1 बट्टा कितना? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का पावर कितना? -1। देख रहे हैं आप फंडा ऑफ फिजिक्स अपना यूट्यूब चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और करवा भी दीजिए, है ना। और ऐसे ही फिजिक्स सीखते रहिए और सिखाते रहिए। आंसर हो गया बी हो गया। ओके, मजा आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? 64 नंबर। इफ ए हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज देन द पोटेंशियल इनसाइड इट, है ना। अगर हम लोग के पास हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है जो खाली है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर विभव क्या होगा? अगर कोई खोखला गोला है उसको क्या किया जाए? धन आवेशित किया जाए, है ना। क्या किया जाए? धन आवेशित। उसको उस पर धन आवेश दे दिया जाए तो उसके भीतर विभव क्या होगा? तो उसके भीतर जो विभव होता है, खोखला गोला है उसके भीतर विभव क्या होता है? नियत होता है। ये हॉलो स्फीयर कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है तो धनात्मक भी होगा और कैसा होगा? हम लोग का समरूप होगा, हर जगह पे क्या होगा? समान होगा, ठीक है। तो इसका आपका, क्योंकि पोटेंशियल देखो ध्यान रखिएगा, हम लोग का जो कोई भी चालक है उसके अंदर में क्या होगा? विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? 0 होता है। विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? 0। क्षेत्र का मान क्या होगा? 0। लेकिन विभव का मान 0 नहीं होता है। विभव का मान क्या होता है? नियत होता है। तो इसके अंदर विभव का मान क्या हो जाएगा? नियत रहेगा, मतलब समरूप रहेगा। और चूंकि धनात्मक आवेश है तो ये क्या होगा? धनात्मक। विद्युत विभव आवेश पर निर्भर करता है, धनात्मक तो धनात्मक, और अगर यहीं पे बदल दे क्या? ऋणात्मक, तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ऑप्शन बदल जाएगा। ठीक है बच्चा, क्लियर हो रहा है? मजा आ रहा है? मस्ती में हो? चलो ऑप्शन कौन सा है? बी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? इफ द चार्ज ऑफ ऑन द स्फीयर इज 10 माइक्रोकूलम देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन इट सरफेसेज, यदि किसी गोले पर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? अगर कोई चार्ज कैसा है? 10 माइक्रोकूलम का है, उसके सतह पे विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? क्या होगा? विद्युत फ्लक्स का मान देखिए 2000 की कब का है? 23 का क्वेश्चन है ना। विद्युत फ्लक्स निकालना है, क्या होगा? तो फाई बराबर क्या होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्योंकि उसके सतह पे पूछा गया, मतलब वो चार्ज क्या होगा? बंद होगा। तो क्या है? 10 माइक्रोकूलम बाय क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, जनरली जो हम लोग एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद रखते हैं 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना? 12। 8.85 इंटू 10 टू द पावर कितना? -12। और क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा? 8 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये तो हो गई आम बात। अब देखिए मेंटॉस जिंदगी क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ये भी होता है 1/36 पाई, 1/36 पाई इंटू 10 टू द पावर -9। ओके, ठीक है। ये कहां से आया? देखिए बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बस एक कॉमन सेंस की बात है। के का मान हम लोग क्या लिखते हैं? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, 1/4 पाई कितना? एप्सिलॉन नॉट। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट को इधर लेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा?
1/4 इंटू 9 इंटू कितना 10⁻9। तो क्या हो जाएगा 1/36 पाई इंटू 10 कितना 9। जब इसी को जब आगे लिखेंगे तो 1/36 पाई इंटू 10 कितना -9। ये हो गया। क्योंकि है क्या कि यहाँ पे जैसे आप 36 पाई देखिएगा घबरा जाएगा, अरे ये कहाँ से आ गया। इसीलिए घबराना नहीं है, डट के सामना करना है, ठीक है। अब देखिए 36 पाई क्या था 10 माइक्रोकुलम है ना, तो 10 माइक्रोकुलम है। इसको थोड़ा मिटा दें, चलिए बुरा नहीं मानिएगा, मिटा रहे हैं। बुरा न मानो, होली है, होली तो नहीं एग्जाम है। तो 10 इंटू 10 कितना -6, ये कितना है 1/36 पाई इंटू 10 कितना -9। तो जब ऊपर चला जाएगा ये हो जाएगा हम लोग का 36 पाई इंटू 10 कितना +9 -6 +1। 36 पाई इंटू 10 कितना 4 हो गया। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम, तो इसमें माइक्रोकुलम, तो इसमें वो 10⁴ छूट गया होगा, 10⁴ 65 नंबर क्वेश्चन। अच्छा एक सेकेंड, हाँ वेरी गुड। देखिए हर जुगाड़ रखा हुआ है यहाँ पे, इसमें पावर छूट गया है। होता क्या कि कभी कभी ये फॉर्मेट चेंज होता है तो ये भी सब चेंज होता है। ये हो गया, दे दिया है +4, ये -4 और 10⁻6 और 10⁻⁻6। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो गया बउआ रे, ऑप्शन ए हो गया है ना, ऑप्शन ए, ठीक है। देख सकते हैं ऑप्शन ए 2013 का क्वेश्चन है, जवाब बुतरू रही होइएगा तभी पूछा गया था। अगला नंबर 66, द पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ E = 0 एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस इज गिवन बाय। E = 0 वाले क्षेत्र में विभव का दूरी के साथ विवरण होगा। क्या होगा जहां पे E = 0, वाह रे वाह, क्या होगा। आप लोग पढ़े हैं कि V बराबर क्या होता है, नहीं सॉरी, E बराबर क्या होता है dV/dx, अभी बताए हम कुछ देर पहले, है ना। तो E बराबर क्या होता है dV/dx। यहाँ पे बोल दिया E का मान 0 है, तो जो बायो वाले बच्चे हैं वो तो मान लो कि ऐसा होता है। जो मैथ वाले बच्चे हैं उसको पता होगा कि अगर किसी का डिफरेंशिएशन 0 मतलब ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा कांस्टेंट। हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे नियत कहेंगे, क्या कहेंगे नियत। उसी को दूसरे भाषा में इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखते हैं, वैल्यू ऑफ V डज नॉट डिपेंड्स ऑन R, V का मान R पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि क्या हो गया नियत हो गया है, ठीक है। सिक्सटी 66 आपका ऑप्शन हो गया डी। आते हैं 67 पर, चलिए। इलेक्ट्रिक डायपोल्स आर सिचुएटेड इन ए क्लोज्ड सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द क्लोज विल बी। बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा, क्या होगा। ये तो अभी करवाए हम लोग 0, है ना, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए बहुत अच्छे। 68 नंबर क्वेश्चन है ना। 68 क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है। ओहो ये क्वेश्चन इंग्लिश में गलत हो गया है। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस
है ना, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है ना। ये फॉर्मूला 2021 का क्वेश्चन है। क्या होता है सी का फॉर्मूला, आप लोग पढ़े होइएगा कि हम लोग का जो Q होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, V का। और जब यही Q जब हटता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो V आता है। यही C क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस, जिसका फॉर्मूला क्या होगा Q बाय V होगा, जिसका फॉर्मूला क्या होगा Q बाय V। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा रे, Q बाय V हो जाएगा। C कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q बाय V। तो आपका ऑप्शन हो गया कौन सा, सही आंसर है हम लोग का A, है ना। अगला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बाय टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स केप्ट एट ए डिस्टेंस r इज प्रोपोर्शनल टू। हम लोग का जो r दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए हम लोग का जो रिलेशन होता है u बराबर p वेक्टर डॉट क्या होता है e वेक्टर। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। इसीलिए हम लोग का u भी क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। इसीलिए हम लोग का सही आंसर कौन होगा भी। इसी को हम लोग लिख सकते हैं बच्चा रे, u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का पावर -3, है ना। तो ये हम लोग का 2024 का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू। पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग का इक्वल है किसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट किसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है dV बाई dx, है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इज इक्वल टू dV बाई क्या होगा, dV बाई dx, ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज q इज। एक बिंदु आवेश q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो विद्युत विभव का मान क्या होता है, v बराबर के क्यू बट्टा कितना r। तो k का मान क्या होता है बउआ रे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बट्टा कितना r। देखिए कौन सा मैच कर रहा है, पहला ही मैच कर गया रे बुआ। दो 2021 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑप्शन ए, ठीक है। 72 पर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 72, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, विद्युत विभव बराबर होता है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर W बाय कितना क्यूब। वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। मतलब कार्य प्रति इकाई आवेश क्या कहलाता है, विद्युत विभव। विद्युत विभव बराबर क्या होगा, W बाई क्यू का। तो W बाई क्यू कौन है, बी ऑप्शन है। वन स्टेट कुलम, वन स्टेट कुलम क्या होता है रे बच्चा, ये इसको ध्यान रखना है। 3 × 10⁻⁹ कितना 9 कुलम। 3 × 10⁻⁹ कुलम क्या होता है, वन स्टेट कुलम। इसका उल्टा भी आपको ध्यान रखना चाहिए, 1 कुलम बराबर 1/3 × 10⁻⁷ कितना -9 स्टेट कुलम। स्टेट कुलम इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। CGS में या CGS में पूछे तो स्टेट कुलम होता है। 2012 का क्वेश्चन है, ऑप्शन है सॉरी वन स्टेट कुलम, वेरी गुड। वन स्टेट कुलम, देखिए वन स्टेट कुलम बराबर कितना कुलम होगा बता दिए अभी, 1/3 इंटू 10⁻⁷ कितना -9 कुलम। 1 ESU या स्टेट कुलम भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। 2012 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, the electric potential due to a small electric dipole at a large distance r from the center of dipole is proportional to। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। किसका समानुपाती होगा, अब देखिए यही था क्वेश्चन, वहां पे 1 किसका r² का, है ना। क्योंकि विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, Kp/r², है ना। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/r² का। इसका आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, C आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन है, खतरनाक। 75,
A spherical conductor of radius r is given charge q. The work done in moving a particle of charge 1 from its center to the surface will be, है ना. A spherical conductor of radius r, एक spherical conductor, इसका रेडियस क्या r है, given a charge q, जिसको चार्ज q दिया गया. तो वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल ऑफ चार्ज 1 कूलम फ्रॉम इट्स सेंटर टू सरफेस विल बी, है ना. क्या होगा, अगर एक किसी चार्ज को सेंटर पे रख दे, उसके सरफेस पे आते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू बट्टा आर. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बट्टा कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना. जो पोटेंशियल होता है वही यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे क्या होता है, कार्य होता है, वर्क होता है. तो हम लोग का क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा आर. A spherical conductor radius r is given a charge q. The work done in moving a particle of charge small q होगा, तब से क्या हो जाएगा, स्मॉल q चार्ज होगा फ्रॉम इट सेंटर टू द सरफेस. अगर ये चार्ज है तो हम लोग का v u बराबर क्या हो जाएगा, k q बट्टा कितना r. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बट्टा कितना, ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. अगर यूनिट चार्ज रहेगा तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए. आर क्या है, रेडियस, तो कैपिटल आर दिया हुआ है तो ये हो गया. तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए. स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर इज गिवन चार्ज क्यू. देखिए ये स्फीयर है, अगर कंडक्टर है तो इसके अंदर हर एक जगह पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट. और जब पोटेंशियल कांस्टेंट में है तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किसी प्रकार का वर्क करने का जरूरत नहीं है. अगर यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, अगर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं सारा क्या इक्वी पोटेंशियल. और इक्वी पोटेंशियल सरफेस में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में किसी प्रकार का वर्क करना नहीं पड़ता, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीरो. जो पहला आंसर क्या है, जीरो, है ना. अगर किसी आवेश को हम लोग सेंटर से स्फीयर के सरफेस पर लेके जाएंगे, अगर वो कैसा है वो कंडक्टर है, तो किसी प्रकार का वर्क हम लोग को नहीं करना पड़ेगा. तो ये हम लोग का हो गया 75 नंबर क्वेश्चन बच्चा. चलिए ठीक है.